कैबिनेट में 10 ऐसे एजेंडे हैं जिन पर मुहर लगाई गई है। उद्योग और रोजगार को लेकर प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बिहार को नया टेक हब बनाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई है। डिफेंस कॉरिडोर, मेगा टेक सिटी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। फिनटेक सिटी की स्थापना के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। शीर्ष समिति गठन के प्रस्ताव पर कैबिनेट में मंजूरी मिली है। बिहार के विकास के लिए अगले 5 साल के विजन पर भी मुहर लगी है। तो नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं और उसके बाद ये कैबिनेट बैठक जिसमें कई एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के नए कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के पदभार ग्रहण करने के बाद ही विभाग के अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कृषि विभाग प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, यानी कि सपोर्ट सिस्टम है और किसानों के हित के लिए उत्पादन और आमदनी बढ़ाना उनकी प्राथमिकता होगी। रामकृपाल यादव ने किसानों की आमदनी दुगुना या फिर तिगुना करने की बात कही है। भ्रष्टाचार मुक्त काम करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंत्रिमंडल का अब बंटवारा हो चुका है, विभागों का बंटवारा हो चुका है और उसके बाद तमाम जो मंत्री है अपने पदभार का ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की कमान मंगल पांडे को मिली है और आज उन्होंने चौथी बार स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कई अहम बातें कही। पदभार ग्रहण करने के बाद मंगल पांडे ने अगले 4 महीने में जो नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होगी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 220 नेत्र सहायक, 1504 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी और 5006 एएनएम, ये संभावित संख्या है। तो वही संभल से एक राजनीतिक खबर सामने आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर पर प्रधानमंत्री द्वारा धर्म ध्वजा फहराने को लेकर अब सपा सांसद बर्क ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। देश लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है और यहाँ पर धार्मिक देश नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो लोग सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। और ऐसा मैसेज देकर के सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट हासिल तो हो सकता है, लेकिन देश का भला कभी नहीं हो सकता। अगर एक विशेष वर्ग के लिए, एक समाज के लिए आपसे। तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई में आज भक्ति उत्साह का बेहद अद्भुत संगम देखने को मिला। अयोध्या में श्री राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण कार्य पूरा होने के उपलक्ष्य में मंदिर के गगनचुंबी शिखर पर भव्य केसरिया विजय ध्वज फहराया गया, जिसके दर्शन के लिए यहां पर श्रद्धालुओं का तांता भी नजर आया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। तो वहीं सोनपुर में बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी सोमवार को बाबा हरिहर नाथ मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया है कि वे आज गृह विभाग का चार्ज लेने जा रहे हैं और इसी अवसर पर बाबा से आशीर्वाद लेने आए हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि बाबा हरिहर नाथ की कृपा से बिहार आगे बढ़ेगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर सम्राट चौधरी पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। वहीं प्रयागराज के हांडी